नमस्कार दर्शकों, गीता ज्ञान अपनाओ, सफलता पाओ। इस कड़ी में एक बार फिर से आपका बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। दर्शकों, पिछले एपिसोड्स में हमने राजयोग के बारे में बहुत सी डिटेल डिस्कशंस की और हमने ये भी जाना कि प्रैक्टिकल लाइफ में राजयोग को हम कैसे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। दर्शकों, आज के इस एपिसोड में भी हम राजयोग के बारे में और भी ज़्यादा डिस्कशन करने वाले हैं और इस डिस्कशन करने के लिए हमारे बीच में मौजूद हैं ब्रह्मा कुमारी सौम्या जी। सौम्या जी, एक बार फिर से मैं आपका बहुत बहुत हार्दिक स्वागत करती हूँ। ओम शांति। ओम शांति। सौम्या जी, राजयोग के बारे में आपने पिछले एपिसोड्स में हमें बहुत कुछ बताया है कि बहुत इजी है ये, हमें जितना डिफ़िकल्ट लगता है ये उतना डिफ़िकल्ट नहीं है, बस कुछ बातों को ध्यान देने की आवश्यकता है। अब मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ कि हमारा जो मन है वो फोकस हो चुका है, कंसंट्रेशन लेवल पर एक आ चुका है, तो ये कैसे पता चलेगा? जैसे हमने पीछे भी देखा था, तो मन जो है हमारा, ये पदार्थों के पीछे, इंद्रियों के विषय में ही भागता रहता है। तो जब हम इच्छाओं को थोड़ा नियंत्रित रखते हैं, कुछ चीज़ों पर ध्यान देते हैं, तो एकाग्र करना मुश्किल नहीं है। यहाँ पे एकाग्रता के बारे में, मेरा मन एकाग्र हुआ कि नहीं, कैसे पता चले? जी। इसके लिए एक सुंदर बात बता रहे हैं भगवान। यथा दीपो निवातस्थो नेङ्गते सोपमा स्मृता, यथा दीपो निवातस्थो नेङ्गते सोपमा स्मृता, योगिनो यतचित्तस्य मुञ्जते योगमात्मनः, योगिनो यतचित्तस्य मुञ्जते योगमात्मनः। इसमें एक छोटा सा एक उदाहरण दिया है परमात्मा ने। जिस प्रकार वायु रहित स्थान में जो दीपक जल रहा है वो स्थिर रहता है, जी। इसी तरह से अगर हमारा मन इंद्रियों के पीछे जैसे नहीं भाग रहा है तो मन एकदम स्थिर हो जाएगा। जी। तो इंद्रियों जैसे यहाँ वायु का उदाहरण दिया, क्योंकि वायु जैसे वायु चलेगा तो दीपक इधर उधर ऐसे हिलता रहेगा, कभी कभार बुझ भी सकता है। इसी तरह से ये जो हमारे जो इंद्रियां हैं, मन को खींच के ले जाता है। कभी बैठे बैठे हमें भोजन की याद आ जाए, जी। फिर लगेगा मुझे ये बनाना है, ये खाना है, ये करना है। फिर जैसे एक तो जरूरी आजकल बहुत ज़्यादा है ये भोजन के ऊपर, फिर कुछ पहनना ओढ़ना, इन चीज़ों पर ही ये सब हम करेंगे ही। ये हमारा जो मन है भौतिक वस्तुएं, भौतिक इच्छाओं के पीछे ही जब घूमता रहता है, मन एकाग्र नहीं होगा। जी। अगर हम इन इच्छाओं पर नियंत्रण कर देते हैं, तो जिस प्रकार वायु रहित स्थान में दीपक ऐसे स्थिर होकर के जलता है, इसी तरह से मन आत्मा के स्वरूप में भी स्थिर हो जाता है। पहले आत्मा के स्वरूप में स्थिर हो जाता है, फिर उसको परमात्मा के स्वरूप में एकाग्र करने में कोई मुश्किल नहीं है, जी। इजी हो जाता है। तो इसीलिए ये एकाग्रता जो है, अगर थोड़ा टाइम भी लगेगा तो हमें ये प्रयास को नहीं छोड़ना है। माना कि हमें अपनी इच्छाओं को नियंत्रित करना बहुत ज़रूरी है, तभी हम एक स्थिर अवस्था तक आ सकते हैं। हाँ, नियंत्रण का अर्थ यहाँ ये नहीं है कि सब कुछ हम छोड़ दें, लेकिन इसके पीछे ही हम लग जाए। जहाँ 4 की जरूरत है 40 की बात हो जाती है। तो इतनी सारी चीजों को एक लोभवश जब मन चला जाता है, वो एकाग्र, जिसके अंदर लोभ का हवा के साथ कनेक्शन है। यहाँ भी परमात्मा ने हवा की बात बताई। जब व्यक्ति के अंदर लोभ बहुत होता है, वो कभी संतुष्ट हो ही नहीं सकता, और जब मन में चलता रहता है, फिर वो मन एकाग्र होने में बहुत मुश्किल है, थोड़ा वो स्कैटर्ड हो जाता है। व्यक्ति, वस्तु, वैभव, इन्हीं चीजों में ही घूमता रहता है। जी। तो धीरे धीरे वो सब हम कर रहे, डिटैच हो करके, तो अपने आप मन एकाग्र हो जाएगा। जैसे मन एकाग्र हो जाता है और आपने जैसे बताया था पहले भी कि हम उस समय परमात्मा को याद करते हैं तो हमें बहुत सारी
प्राप्तियां होती हैं, सुख शांति का अनुभव होता है, तो जो परमात्मा से जो प्राप्तियां होती हैं, अनुभव होते हैं, वो गीता में किस प्रकार से बताए गए हैं? जैसे कि आज हर मनुष्य को खुशी चाहिए, शांति तो चाहिए ही, परम आनंद चाहिए, सुख चाहिए मनुष्य को। तो वो जो सुख है, जब हम भौतिक वस्तु में ढूंढते हैं, टेम्पररी मिलता है, फिर भी मन खाली हो जाता है। लेकिन यहाँ पे योग में जो अभ्यास है, उसमें जो हमें जो सुख का अनुभव होता है, क्योंकि आत्मा को जो चाहिए वो मिलेगा तभी तृप्त होगा। लेकिन वो क्या चाहिए आत्मा को? सुख शांति ही चाहिए आज। वो जो सुख का अनुभव हम योग में परमात्मा मिलन से अनुभव होगा, तो फिर अपने आप मन एकदम शांत हो जाता है। तो जनरली हम देखते हैं खुशी चाहिए करके लोग क्या नहीं अपना रहे। यहाँ तक कि जैसे लोग कोई बीड़ी, सिगरेट, गुटखा, अल्कोहल, जी जी जी, इन इसको चीज़ों भी में सोचते थोड़ा हैं, वो सोचते हैं, आनंद आ रहा है इसमें भी। जी हो रहा है, आनंद आ रहा है। हाँ जी। फिर दूसरा है कि थोड़ा सा एक राजसिक सुख भी इसको कह सकते हैं, कि ग्रेटिफिकेशन ऑफ सेंसेस में चले जाते हैं। मुझे जो चाहिए वो करना ही चाहिए, पहनने में, ओढ़ने में, भोजन में, और इन्हीं चीज़ों में चारों तरफ, जैसे कि हमारे भौतिकता में बुद्धि चला जाता है। लौकिकता और भौतिकता में ही बुद्धि विचरण करता रहता है। जी वो तो हमें करना ही है, छोड़ना तो नहीं है, लेकिन उसमें ही डूबा हुआ रहता है मन। लेकिन जो सात्विक खुशी या आनंद उसको कहते हैं, जैसे कि एक तो परमात्मा की प्राप्ति और आनंद, किसी को हम क्षमा भाव, किसी को हम क्षमा कर रहे और किसी की हम मदद कर रहे, और कुछ ऐसी चीज़ें हैं उसमें आत्मा को खुशी मिलती है। जी तो ऐसे ही यहाँ पे परमात्मा एक बात कह रहे हैं, सुखमाद्यन्तिकं यत्तत् बुद्धिग्राह्यमतीन्द्रियं, सुखमाद्यन्तिकं यत्तत् बुद्धिग्राह्यमतीन्द्रियं, वेत्ति यत्र न चैवायं स्थितश्चलति तत्त्वतः। यहाँ पे जो आत्मा का मिलन जब परमात्मा से हो जाता है, तब जो हमें सुख मिलता है आत्मा को, उसको हम कहते हैं इंद्रियों से भी परे का सुख है। जी तो जैसे कि अभी हम सेंसेस को ग्रेटिफाई करना चाहते हैं, वो टेम्पररी मिलता है। लेकिन इसको हम कहते हैं अति इंद्रिय सुख या सुपर सेंशुअस जॉय कहते हैं। ये जो अनुभव है, योग में जब हम एकाग्र हो जाते हैं, मन बुद्धि से अपने आप को परमात्मा के सामने ले जाते हैं, उससे हम शांति और शक्ति और प्रेम की किरणें लेते हैं, और मैं और परमात्मा जो एक होते हैं, और मन की आंखों से हम उसको देख भी रहे हैं और उसकी समीपता का अनुभव कर रहे हैं, तो आत्मा को एक अलग सी करंट सी फीलिंग आती है, जी जिसको हम अतीन्द्रिय सुख कहते हैं। ये सर्वोच्च प्राप्ति है परमात्मा से। जी मनुष्य आत्माएं इसी के लिए तरस रहे। अगर वो एक सेकंड भी अगर अनुभव हो जाता है, वो ही अनुभव हमें खींचेगा। जी इसीलिए यहाँ पे परमात्मा कहते हैं, इस अतीन्द्रिय सुख का अनुभव करना है तो थोड़ा बैठ करके हम अभ्यास करें इस चीज का। जरूर आज नहीं तो कल हो ही जाना है ये माना अभ्यास। हमें यदि अतीन्द्रिय सुख का अनुभव हो जाए, तो हमें कर्मेंद्रियों की जो आकर्षण है वो नहीं खींचेगी, ऑटोमेटिक उससे मुक्त हो जाएंगे, जी मेहनत जी नहीं जी, करना मेहनत नहीं पड़ेगा। करनी पड़ेगी। ये तो बड़ी जी खूबसूरत बात आपने बताई है, जी कि ये फिर ये जो चीज़ें हमें, हमारा मन जो बार बार खिंच जाता है कर्मेंद्रियों की तरफ और बाहरी आकर्षणों की तरफ, तो वो आकर्षण जो है उससे हम धीरे 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 मुक्त होते चले होते जाएंगे। जाएंगे, बिल्कुल। जी सबसे व्यवहार में तो आएंगे, जी लेकिन अंदर से एक डिटैचमेंट भी होता है, जी एक न्यारापन का अनुभव करते हुए हम व्यवहार में आएंगे। फलाना ही मेरे को चाहिए या उसी से प्यार नहीं, सबसे प्यार हो जाता है। जी जी, इसका मतलब हमारे जो अंदर के गुण है वो परिवर्तन होना शुरू हो जाते हैं, हमारा जो व्यक्तित्व है, बिहेवियर है, वो परिवर्तन होना जी शुरू हो जाता है। जी वो किस तरीके से होता है, हमें कैसे पता चलेगा, हमारे अंदर क्या लक्षण आने शुरू हो जाते हैं? लक्षण तो बहुत सारे हैं। जब परिवर्तन की बात होती है, तो यहाँ पे मैं काफ़ी कुछ है, लेकिन एक एग्जाम्पल के लिए एक चीज़ मैं बताती हूँ। समशत्रौ च मित्रे च तथा मानापमानयोः
समशत्रौ च मित्रे च तथा मानापमानयोः शीतोष्णसुखदुःखेषु समसङ्गविवर्जितः शीतोष्णसुखदुःखेषु समसंगविवर्जितः। जब एक परिवर्तन एक प्रोसेस है, कोई एक दिन में नहीं होता है, धीरे धीरे होता है। कब हम बदल गए हमें भी पता नहीं चलता है। तो उसमें कुछ बातें, एक तो मित्र, ये मेरा मित्र है, ये मेरा शत्रु है, ये भावनाएं खत्म हो करके एक समभाव मन में आ जाता है। एक बहुत बड़ी बात है ये जी। तो फिर है मान अपमान भी। हमें जैसे मान मिला तो बहुत खुशी में उड़ गए, जरा सा किसी ने इंसल्ट किया तो एकदम बहुत डाउन हो गए, बहुत दुखी हो गए। शीतोष्ण सुख दुखेशु, सुख दुख, शीत उष्ण, ये जो निंदा स्तुति मान अपमान, ये सारी चीजें लाइफ का एक जीवन का एक अंग है। इसको जब हम समझ जाएंगे, इसमें हम ऐसे डावाडोल होते नहीं, मूड स्विंग्स जो भी कह सकते हैं, इस तरह से नहीं होते रहेंगे। एक अवस्था स्थैर्यम रहेगा, इंद्रिय शांत हो जाता है, मन बुद्धि पावरफुल हो जाता है, शक्तिशाली बन जाता है, और सबके प्रति एक प्यार और समभाव आ जाता है। जी। ये परिवर्तन योग से हो जाता है। जी, मतलब समभाव आ जाएगा जी, उसके अंदर। जी। और एक तरह से कहेंगे कि हम किसी के लिए ज़्यादा, किसी के लिए कम, वो चीज़ें अंदर से खत्म होती जी, जी, चली जाती जी। हैं। और हमारा जो मन वचन कर्म है उन पर किस तरीके से प्रभाव पड़ता है? हाँ, इसमें ही अभी जैसे कि मैंने बताया समझ शत्रु, ये इसके साथ कुछ गुण भी हमारे अंदर आने लगते हैं। योगी का जो लक्षण है बहुत सारे गुणों से ही होता है। तो इसमें कई चीजें भगवान ने कहा है। अद्वेष्टा सर्वभूतानां मैत्रः करुण एव च, निर्ममो निरहङ्कारः समदुःखसुखक्षमी, सन्तुष्टः सततं योगी यतात्मा दृढनिश्चयः, मय्यर्पितमनो बुद्धिः यो मद्भक्तः स मे प्रियः। भगवान कहते हैं वो योगी मुझे प्रिय है। सभी उसको प्रिय है, लेकिन ये ऐसा योगी मुझे प्रिय है जो द्वेष नहीं रखता है किसी के प्रति, सबके प्रति द्वेष रहित भावना हो जाए, करुणा और मैत्री भाव। जी। और ये दोनों इकट्ठे ही चलेगा। मैत्री है तो करुणा होगा, करुणा होगा तो सबके प्रति मैत्री भाव हो जाएगा। जी। सुख क्षमी, सुख भी होगा, उसको हर घड़ी सुख महसूस करेगा, सदा खुश रहता है वो। क्षमी, क्षमा भाव होगा। बातों को जैसे आजकल लोग पकड़ के रखते ना, ऐसे कैसे भूलेंगे, 20 साल पुरानी बात बिल्कुल मुझे क्लियर याद है, ऐसे बोलते। हमें तो कल की बात भी याद नहीं रखना है। किसी के प्रति कुछ भी हो गया हो गया, क्षमा भाव हो। और एक संतुष्ट सततम योगी, योगी जो होगा सबसे पहला जो क्राउन ऑफ ऑल वैल्यूज कह सकते हैं इसको, संतुष्टता। जी। क्योंकि अभी आप देख रहे हैं कि कंटेनमेंट नाम की कोई चीज है ही नहीं। तो संतुष्ट जीवन हो हमारा, दृढ़ निश्चय वाला हो। योगी के अंदर डिटर्मिनेशन होता है, आत्मा में भी उसको दृढ़ निश्चय, यथात्मा दृढ़ निश्चय, उसकी बुद्धि जो है परमात्मा में अर्पित हो जाता है, सरेंडर्ड भाव से रहता है। जैसे खिलाए जहां रखे, जो पिलाए जैसे रखे। तो फिर वो योगी मुझे बहुत प्रिय है। ज्ञानी भी उसको प्रिय है तो योगी ही और ज्यादा प्रिय है। जी। तो ये जो गुण है हमारे अंदर आने लगता। लेकिन आज के टाइम में जो हम देखेंगे, लोगों को बड़ा डिफिकल्ट लगता है कि हम क्षमा भावना कैसे रखें, हम करुणा भाव कैसे रखें, वो तो भगवान ही कर सकता है, हम कैसे रखें। तो इस बारे में आप क्या कहेंगे? बात तो प्रश्न सही है आपका। जब समभाव होना, इसके लिए हमें एक तो आत्मिक भाव को लेकर आना पड़ेगा। समभाव आत्मा से ही कनेक्टेड है। जब हमारा हरेक को आत्मा देखने लगते हैं, आत्मिक प्यार आ जाता है सबके प्रति, और परमात्मा से योग है। जैसे कहते हैं ना, एज यू थिंक सो यू बिकम। जिसको आप बार बार याद कर रही हो वो गुण तो हमारे अंदर आएगा ही।
तो परमात्मा में ये गुण तो है ही, मैं परमात्मा तो नहीं बन सकती, लेकिन उसके सम, उसके जैसा गुण अपने अंदर धारण कर सकते हैं जब हम गुणों के भंडार परमात्मा को याद करते। जी क्योंकि जैसे कहते हैं ना, जिसको आप याद करेंगे वो ऐसा बन जाएंगे। तो जिसको मैं याद कर रही हूँ वो तो शक्तियों का भंडार है, गुणों का भंडार है। तो जरूर कोई हम जड़, जैसे भक्ति मार्ग में तो लोग कई बार देखते हैं कि दीवार में एक बिंदी लगा दिया, उसी को देखते रहते हैं। कुछ वस्तु पर हम कोई जड़ वस्तु को तो याद नहीं कर रहे। जी चैतन्य ज्योति है तो वो गुणों का भंडार है, तो जरूर उनके गुण मुझ में भी आ जाता है। जी। तो इसीलिए एक सिर्फ परमात्मा का ही गुण नहीं है, हम भी अपने हमारे भी अंदर यही ला गुण है, सकते हैं, नेचुरल है ये एक तरह से आ देखा सकते जाए। हैं जी। जी। एक चीज़ मैं और जानना चाहूँगी कि जैसे हम योग की बात कर रहे हैं, हमने राजयोग की बात की है, ये अब कर्म योग क्या चीज़ है? कि राजयोग के बारे में आपने बहुत सारी जानकारी हमको दी है, तो अब ये कर्म योग क्या इससे रिलेटेड है या फिर कुछ अलग है, वो क्या है? एक्चुअल में परमात्मा का जो अवतरण का जो लक्ष्य है उसमें से ये भी एक है, श्रेष्ठ कर्म करने की कला सिखाना। और लोगों ने तो क्या कह दिया, वर्क इज वर्शिप। जी। तो इसीलिए अभी हमारे पास बहुत काम है, काम है, हम इसी को ठीक ढंग कर्म ही से पूजा करें है। तो उतना ही ठीक है। जी। तो लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा एक मोड़ लाते हैं भगवान, कर्म करते हुए भी उसको हम याद कर सकते हैं, ये कर्म योग है। तो वो एक बहुत विस्तार है, एक 3-4 चीजों पर उन्होंने अटेंशन तो दिलाया, उसमें से एक मैं आपको बताती हूँ। बुद्धि युक्तो जहाती है उभे सुकृत दुष्कृते, बुद्धि युक्तो जहाती है उभे सुकृत दुष्कृते, तस्मात् योगाय युज्यस्व योग कर्मसु कौशलम, तस्माद् योगाय युज्यस्व योग कर्मसु कौशलम। अभी जैसे हमने देखा, बैठ करके हम परमात्मा को याद करेंगे, लेकिन सारा दिन तो मैं बैठ नहीं सकती, मुझे तो बहुत सारा डेली रूटीन है, उसका काम भी करना है, ऑफिस भी जाना है, धन भी कमाना है, परिवार को पालना है, सब कुछ है। जी। लेकिन जैसे अभी हमने देखा कि कर्म करते हुए जब हम याद करने लगते हैं तो ये कर्म योग के रूप में परिवर्तन हो जाता है। तो जो कर्म योगी इस रूप में कर्म करते हुए परमात्मा को याद करते हैं, उसका कर्म कैसे हो जाता है, योगः कर्मसु कौशलम। वो जो कोई भी कर्म करेगा, बहुत सुंदर ढंग से, बहुत कुशलता पूर्वक वो उस कर्म को वो निभाता है। इसीलिए कहते हैं एक्सलेंस इन एक्शन, ये भी एक योग है। जी। जैसे कर्म योग में कई चीजें हैं, एक समत्व भाव भी योग है, चित्त को बैलेंस में रखना वो भी योग है। कर्म को जो भी हम करें सिंसियरली करें और उसमें 100% दें, और जितना मेरी क्षमता है पूरा उसमें उस हिसाब से उस कर्म को हम करें, ये भी योग है। जी। तो ये कर्म योग हमें बहुत कुछ सिखा देता है। लोग तो इसको ऑफिसों में अपना रहे हैं, कर्म योग करते करते हम सब कुछ मैनेज करना भी सीख लेते हैं। अब हम खाना भी बना रहे हैं परमात्मा की याद में, और बच्चों को पाल रहे हैं परमात्मा की याद में, ऑफिस में काम कर रहे हैं ईश्वर की याद में। तो ऑटोमेटिक ये योग, सहज योग, नेचुरल योगी हम बन सकते हैं। जी, मतलब पहले हम राजयोग का अभ्यास करें और फिर हमारे मन में जो एक स्टेबिलिटी आती है और जी जो गुण आते हैं, फिर हम उसको प्रैक्टिकली कर्म योग में अप्लाई कर सकते हैं। जी। तो वो हमारा जो कर्म है वो बहुत परफेक्ट है, हम्म। परफेक्ट नज़र आता है लोगों को, और साथ ही उससे मुझे लगता है लोग बहुत सीखते भी होंगे जो कर्मयोग कर्म की। को तो हम एक्शन में, गुणों को तो कर्म में ही दिखा हाँ, सकते जी हैं। जी जी, गुण तो वैसे भी कर्मों से प्रकट होते हैं। जी और अभी मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि जैसे कर्म योग के बारे में आपने बताया, राजयोग के बारे में बताया, एक आजकल और भी योग हमें सुनने को मिलते हैं, जैसे कि भक्ति योग है, ज्ञान योग है, ऐसे ऐसे टर्म सुनने को मिलती हैं, तो ये क्या है? जैसे भक्ति योग कहते हैं परमात्मा को प्यार से याद करना, उसके साथ साथ कुछ इच्छाओं को लेकर के भक्ति करते हैं लोग, ये भक्ति योग है। जी। अब ये जो हम योग करेंगे,
हम इच्छाओं को लेके नहीं, लेकिन प्यार सहित, प्रेम सहित संबंध के आधार से उसको याद करेंगे। जी इसलिए ये भक्ति योग भी हो गया। संन्यास योग भी सुना होगा आपने, जी जी छोड़ना, संन्यास माना छोड़ना, छोड़ के जंगल में जाना। अब यहाँ पे भगवान हमें घर से नहीं छुड़ा रहे, विकारों से, नेगेटिविटी से छुड़ा रहे, इसलिए ये संन्यास योग भी है। जी और कर्म योग भी अभी है, ये भी बताया, देखा हमने, ये तो कर्म करते हुए याद कर रहे। और मोक्ष योग, मोक्ष संन्यास योग भी कहते, क्योंकि मोक्ष का अर्थ दुख से छूटना। जब हम परमात्मा को याद करते हैं तो दुख से भी छूट जाते। इसलिए ये जो राजयोग है, इसमें भक्ति योग भी है, ज्ञान के आधार से हम याद कर रहे, ज्ञान सहित। तो ये राजयोग, कर्म योग भी है, ज्ञान योग भी है, भक्ति योग भी है, संन्यास योग भी है, सारे ही योग समाया हुआ है। जी, इसलिए इसको सारे योगों का राजा राजा गया कहा है। है। जी इसीलिए भगवान कहते योगी भव। अब जी। योगी बनोगे तो जीवन में बहुत श्रेष्ठ बन जाएंगे। राजयोग में भी देखिए, इस परिभाषा में भी कितनी गहरे गहरे शब्द छुपे हुए हैं, जिनका हमें आज तक मीनिंग नहीं पता था। और इस डिस्कशन के माध्यम से हमें इतने सारे बातों के बारे में पता चला है कि जैसे भक्ति योग है, संन्यास योग है, ये सारे इसी योग में समाहित है। तो सौम्या जी, आज ये डिस्कशन आपने जो की है, दर्शकों को इससे बहुत सारा लाभ होने वाला है। इसके लिए मैं आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ। ओम शांति। ओम शांति। तो दर्शकों, आज का ये जो एपिसोड है, इसमें हमने बहुत सारी खूबसूरत बातें जानी है। हमने ये जाना कि जब हम राजयोग का अभ्यास करते हैं और उस समय जब हमें बाहरी कर्मेंद्रियां नहीं खींचती, तो ये एक स्टेबल माइंड, फोकस्ड माइंड की निशानी है। और साथ ही हमारे अंदर बहुत सारे चेंजेस आना शुरू हो जाते हैं। हमारी आत्मा बहुत सुंदर बनना शुरू हो जाती है, क्योंकि हमारे अंदर क्षमा भावना, करुणा भावना, समभावना, ये सारे गुण आना शुरू हो जाते हैं। तो दर्शकों, राजयोग का अभ्यास कीजिए और अपने जीवन को संवारिए, अपनी आत्मा को संवारिए। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ नमस्कार। ओम शांति।